वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से आप सबका स्वागत है। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए है और चैप्टर जो है जो हम आज लेकर चलेंगे, जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम डिस्कस करते हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक, अब टॉपिक वाइज हम चलेंगे आगे, तो आपको उसमें मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। The topic is acid, base and salt. Okay. So okay. The topic is acid, base and salt. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और हमें इनकी स्टडी क्यों करनी होती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एडिबल थिंग्स खाते हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप की टेस्ट की लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल, सो मैनी ऑफ यू, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लेमन्स, ऑरेंजेस पसंद होंगे। और अगर आप फील करें तो इनका जो टेस्ट होता है, लेमन या ऑरेंज, ये सब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब सिट्रस फैमिली में आते हैं, यानी कि खट्टे फलों की सीरीज में इनको प्लेस किया गया है। तो जो लेमन है या ऑरेंजेस हैं, इनका सावर टेस्ट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं दे आर यूजुअली सावर इन टेस्ट। ऑल द एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, इट इज कंसीडर्ड। सेम केस में जो बेसिस होते हैं, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बेसिस जो होते हैं दे आर क्वाइट बिटर। बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट। ठीक, बट गाइज आप सबको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई एसिड आपको दिखा, आपने कहीं एक्सपेरिमेंट में या फिर किसी के टच में अगर कोई एसिड है, बेस है, तो आपको उसको टेस्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हैजार्डस। क्यों? हाँ, एक चीज हो सकती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमें एसिड या बेस के फॉर्म में मिलते हैं, दे आर लेस हैजार्डस, बट जो आपका इनऑर्गेनिक लैब में आप देखते हैं दे आर वेरी वेरी हैजार्डस। सो बी केयरफुल एंड डोंट ट्राई टू टेस्ट देम। कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिनकी बेसिस पे हम ये कंफर्म करेंगे कि वो एसिड और बेसिस किस तरह से यूज में लाए जाते हैं। तो चलिए मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं और आपको बस इतना याद रखना है कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, बेसिस का टेस्ट बिटर होता है। ओके, लेट्स वी डिस्कस। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा एसिड और बेस का कि नॉट इन इवन 10th स्टैंडर्ड, इवन एट 12th स्टैंडर्ड आपको 12th तक एसिड और बेस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट कहीं से कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको यहां ऑलमोस्ट जितने उससे रिलेटेड छोटे बड़े जितने एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं मैं सब क्लियर कर दूंगा और विद इन 2 or 3 मिनट्स। बेसिकली 3 लाइन्स आर वेरी वेरी यूजफुल, सो बिगिन with me and we discuss. There are 3 concepts regarding to acids and bases in various medium. Likewise, the first concept is according to a chemist Arrhenius. According to Arrhenius. The next one is according to Lowry Bronsted. According to Lowry Bronsted concept. Bronsted, B-R-O-N-S-T-E-D. Lowry Bronsted concept. और जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जिससे आपकी रिलेटेड स्टडीज आपके कोर्स में आएंगी, 11th में भी आपको मिलेगा, 12th में भी आपको मिलेगा, वो है आपका लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, तीनों कैसे एप्लीकेबल होते हैं? सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला, यू विल गेट इट ओनली इन सचिन सर क्लासेस। सो ओवरकम द concepts of acid and bases with me. Let's we start. Now you have 3 simple aspects. आप मेरे साथ लेकर चलिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, तो देखने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि दे आर क्वाइट हेल्पफुल। टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो हमारे सोचने की
जो हमारी कैपेसिटी है और जो लेवल है उसको इंक्रीज करती हैं। साथ ही साथ जो है हमारी और दूसरी टेंडेंसीज वो आपको यहां देखने को मिलेंगी कि किस तरह से उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। सो हम आपको कुछ डिस्कस करने को ओके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम आपको टेकअप कराते हैं। आपको साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो जितनी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सब आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा। समटाइम्स कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास नेटवर्क नहीं होता, वीडियो डाउनलोड नहीं होता, और कभी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल परफेक्टली चार्ज नहीं है, कभी पेरेंट्स हैं डांट सकते हैं आपको कि हर समय आप मोबाइल देखते रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए अपने पास वीडियो देखिए तो आप तुरंत उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक से उनको कंपेयर करिए। अगर आपको कुछ एडिशनल मिलता है, अच्छा मिलता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। क्यों? क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशंस अगले वीडियो की सबसे पहले पहुंचाएंगे। सो स्टार्ट विद मी। आपको क्या करना है, एसिड और बेस इस तरह से आपको सेपरेट कर लेना है। फिर 3 लाइंस ड्रॉ करिए। मैंने आपको बताया था कि पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। आर्हेनियस के कई कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको इसी वीडियो में अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के बेसिस पे है, आर्हेनियस की बेसिस पर। अब क्या कहते हैं आर्हेनियस, मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, इन केस इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहली चीजें जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई एसिड या बेस आप कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आर्हेनियस बात करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वाटर के साथ अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। वाटर के साथ बनाया हुआ कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में कोई केमिकल सब्सटेंस अगर क्या कर दे, H+ आयंस को रिलीज कर दे, अगर H+ आयंस को रिलीज कर दे तो वो क्या है, आपका एसिड है, वो आपका सब्सटेंस एसिड है। सेम केस बेस के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करता है, OH- आयन रिलीज करता है, देता है, ठीक, तो वो क्या है, आपका बेस है। कैसे इसको कंफर्म करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई आपने एसिड ले रखा है, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अगर हम इसको आयोनाइज कराएंगे, आयोनाइजेशन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिर भी आप यहां पे सुन लीजिए। अगर HCl को हम आयोनाइज कराएं एक्वस मीडियम में वाटर की प्रेजेंस में, तो ये आपको डिसोशिएट हो करके आयंस प्रोवाइड करेगा, H+ आयन एंड Cl- आयन। ओके, तो ये जो H+ आयन है ये HCl के डिसोसिएशन से मिला, एक्वस सॉल्यूशन में मिला, इसलिए HCl एक एसिड है। जबकि बेस क्या है, तो बेस में भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप सेम कंडीशन है वाटर मीडियम में आयोनाइज कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na+ OH- आयन। ये इनका डिसोसिएशन है, ये आयंस डिसोसिएट होकर के OH- आयन रिलीज कर रहा है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं। सेम केस कुछ ऐसा ही है, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ। 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों कॉन्सेप्ट आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। लोरी ब्रॉन्स्टेड, लोरी ब्रॉन्स्टेड इन्होंने क्या कहा, लोरी ब्रॉन्स्टेड का ये कहना है कि अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी कि वो H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा कि लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस अगर आपको H+ आयन प्रोवाइड करता है तो वो सब्सटेंस क्या है,
एसिड है। सेम केस थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। आप क्या देख सकते हैं कि आर्हेनियस भी यही कहते हैं कि एसिड्स H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। लोरी ब्रोंस्टेड भी यही कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में केमिकल कंपाउंड H+ आयन अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द आर्हेनियस एसिड्स आर लोरी ब्रोंस्टेड एसिड्स। द नेक्स्ट थिंग इज बेसिस। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। और इस तरह से अगर आप टैली करें तो आप पाएंगे कि लोरी ब्रोंस्टेड बेसेस आर नॉट आर्हेनियस बेसेस। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस है। आर्हेनियस बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन प्रोवाइड करते हैं, जबकि लोरी ब्रोंस्टेड बेस क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनकी क्या टेंडेंसी है मैं आपको कंटिन्यू करता हूं, बट जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, वो आप इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस के अकॉर्डिंग। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिएगा। क्या होगा जब ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया, तो लेविस का कहना क्या था कि अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि जिसमें एक्वस सॉल्यूशन हो ही ना, या फिर कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो या किसी और दूसरी स्टेट पे हो, तो क्या वो एसिड और बेस का कैरेक्टर नहीं शो करेगा? तो इससे ओवरकम होने के लिए लोरी ब्रोंस्टेड ने लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उनका क्या कहना था कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस, आयन, मॉलिक्यूल, व्हाटएवर यू कैन कंसीडर, उनका कहना था कि अगर कोई केमिकल स्पीसीज क्या करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि वो रिसीव कर लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको सपोज करिए कि मैंने आपको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लेविस के अकॉर्डिंग अगर मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं और आप एक्सेप्ट कर लें, तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक, मींस यू आर एन एसिड। सो सेम कॉन्सेप्ट, लेविस के अकॉर्डिंग जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेती हैं वो एसिड्स होती हैं, और जो केमिकल स्पीसीज, इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, वाइस वर्सा मींस ठीक अपोजिट, जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेविस बेसिस। ओके गाइज, ये आप याद रहेगा आपको। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे वो एसिड है, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे वो बेस है। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे वो एसिड है, और जो H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में एक्सेप्ट कर ले वो बेस है। लेविस के अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, और जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो आपका एसिड और बेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स वी डिस्कस मूव अहेड। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, किसका? आर्हेनियस का। अब जो एग्जांपल है वो है आपका लोरी ब्रोंस्टेड का। केयरफुली लिसन टू मी। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या है एसिड और बेस का एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस है, लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग सपोज कर लीजिए HCl है, आपने आयोनाइज किया तो इसने आपको H+ और Cl- आयन प्रोवाइड किया, तो ये H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब कि HCl लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है। कंफर्म? बट इन द नेक्स्ट टर्म अगर हम क्या कर दें, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो अगर आप अमोनिया को
H+ आयंस प्रोवाइड करें, अमोनिया को H+ आयंस प्रोवाइड करें या फिर अमोनिया की रिएक्शन H+ आयन से कराएं, तो ये क्या करता है, ये इसको रिसीव कर लेता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ आयंस के पास चले जाते हैं और ये इससे कंबाइंड हो जाता है और आपको देता है NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। किससे बन रहा है, अमोनिया से, तो इसलिए इसका नाम है अमोनियम आयन। ओके, इसलिए अमोनिया जो है वो लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस। अब लास्ट वन, लेविस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेविस। लेविस ये कहते हैं कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं वे एसिड होते हैं। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, ठीक। तो AlCl3 जो है, अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में AlCl3 में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं और हमें पता है कि जो एटम ऑक्टेट को फॉलो करते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cl- आयन से करा दें, एक्सेप्ट कर ले, तो ये आपको देगा AlCl4- आयन। ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन को उसके माइनस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ये कैसा एसिड है, लेविस एसिड है। फिर लेविस बेस की हम बात कर लेते हैं। तो लेविस बेस क्या कहते हैं, लेविस बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्या कर दे, आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ठीक, अमोनिया का, किसके साथ, H+ आयन के साथ। तो आपने क्या देखा कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को H+ को प्रोवाइड करके और क्या बनाता है, NH4+ आयन, अमोनियम आयन। इस तरह से हम ये कंफर्म कर सकते हैं या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोरी ब्रोंस्टेड एसिड्स क्या होते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं, आर्सेनियस एसिड और बेस क्या होते हैं। इनका हम कंपैरिजन भी शो कर सकते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में आपको एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास and please join our Telegram channel for the notes which I will provide you in my own handwriting because I believe कि मैं अपने नोट्स बनाऊंगा तो कुछ मैं अच्छे बनाऊंगा। बी विद मी, मेरे चैनल में बने रहिए ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है इस तरह से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी आ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में एक और फैसिलिटी है कि आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आपस में भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री के हर प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाइए और आने वाले फ्यूचर में आप एक सशक्त भारत का निर्माण करिए। थैंक यू सो मच।